Good morning, dear students. Today we'll be discussing your 1 to 6 number unit, and including first chapter number 1 planning and sports, and second one your sports and nutrition, and third one। इस तरीके से मैं आपको टोटल जो है 20 MCQs क्वेश्चन जो है MCQs क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें मैंने आपको जो लिया है कि आप किस तरीके से आपको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन है हाउ टू सॉल्व देम, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड आज हमारा डिस्कशन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, या तो मीटर में करेंगे या सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड हमारा रिकॉर्डिंग टू योर टाइम है, और जो मीटर है हमारे किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का एक पर्टिकुलर एरिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा। अब आपको जब कभी भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 आपका ए है और आपका क्या है, आंसर है मीटर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चीज़ आपको आती है कि मैं जो आज आपका क्वेश्चन है लगातार डिस्कशन में फिजिकल MCQs से है, तो आपको इसको यूनिट वाइज किस तरीके से यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मान लीजिए जब हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और उन क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 10 है या 19 है उसका उसके साथ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो टोटल नंबर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है कि ऑप्शन, तो आपको जैसे एक आपने 1 नंबर क्वेश्चन जो करा है तो उसके साथ ही आपको और करके यहाँ पर एक अदर क्वेश्चन भी राइट करा हुआ मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शनल 2 क्वेश्चंस है, लेकिन 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है। आपको या तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व करना है या सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो ऑप्शनली आपको इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बोर्ड में कम से कम 3 या 4 इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको यहाँ पे करते रहना है। तो बेटा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से आपका यूनिट कौन सा, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। पहला आपकी यूनिट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपके पास पहला क्वेश्चन है लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। तो आपके पास यहाँ पे ये जो कम शब्द आ रहा है CUM, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा है, आप कहेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट। तो एक आपके पास एक ऑप्शन है। सेकंड आप कहेंगे कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। बेटा हम आपको यहाँ बता दें कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का अदर नेम होता है लीग टूर्नामेंट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन जहाँ पे कम वर्ड यूज हुआ है वो है आपका कॉम्बिनेशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि लीग कम नॉकआउट जो टूर्नामेंट है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कंटिन्यू डिस्कशन करा है, वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कशन करा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, कॉम्बिनेशन। तो इसी में आपको नेक्स्ट चीज़ ये मिल रही है कि जब हम इसी चीज़ को सॉल्यूशन लेके आए हैं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होता है। तो बेटा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के बारे में हम लोग जो कि कॉम्बिनेशन दे आर द ऑर्गेनाइज्ड इन द ग्रुप ऑफ द जोनल मैच। जैसे कि आप लोग IPL मैचेस देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो भी टीम खेल रही है वो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, इस तरीके से आप लीग मैच खेलते रहते हैं। तो ये IPL का आपका इस तरीके का टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ, तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टीम होती है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट फैसिलिटी द फिजिकल एजुकेशन टीचर जॉब एंड द गिवन द एल्बो रूम एंड द न्यू एक्सपेरिमेंट हम लोग बात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। नॉकआउट कम नॉकआउट है, सेकंड लीग कम लीग है, फिर नेक्स्ट है नॉकआउट कम लीग है, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, लीग कम
नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ पर आपको ये प्लानिंग स्पोर्ट्स वाले चैप्टर के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास प्लानिंग की और भी चीज़ें आती हैं कि हमें फिक्सचर किस तरीके से बनाना चाहिए, हमारी वर्किंग किस तरीके से होनी चाहिए, हमें कौन कौन से फार्मूलाज को अप्लाई करना चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई करने की, तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डिटरमाइन नंबर ऑफ द मैच इन लीग टीम। फिक्सचर पता है आपको कि फिक्सचर जो होता है, जैसे हमने मान लीजिए कि आपका एक फिक्सचर बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको जब इसमें से किसी भी लीग का जब बनाना होता है तो आपको साथ 1 के साथ 2 को मैच खेलना होता है, 1 के साथ 3 को, 1 के साथ 4 को, 1 के साथ 5 को, एंड 1 के साथ 6 नंबर, 1 नंबर के साथ 7 1 8। इस तरीके से लगातार आपका ये मैचेस खेलते रहते हैं। नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, आपका 1 नंबर जो है ये यहाँ से हट जाएगा, आपके पास 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, इस तरीके से कंटिन्यू आप मैच खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि जब टोटल नंबर ऑफ टीम कौन सी हो, आपके पास इवन नंबर हो। यहाँ पे जब इवन नंबर ऑफ टीम हो तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, तो आप दूसरे वाले का आंसर क्या कहेंगे, जो आपके पास देखिए n+1/2 आपका किसका है, जब आप नॉकआउट में निकालते हैं अपर n नंबर ऑफ टीम +1/2, तो आपने ये किसका लगाया, नॉकआउट के लिए लगाया। लेकिन जब हम बात करते हैं n-1, तो आपके पास n-1 भी, ये भी आपका नॉकआउट का हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ कौन सी आती है, देखिए n टोटल नंबर ऑफ टीम ब्रैकेट n, आपके पास फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, आपके पास क्या है n मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम, क्लियर हो गया। फिर अगेन टोटल नंबर ऑफ टीम मान लीजिए आपके पास कितनी है 11, यहाँ पर आपके पास 11 हो गई, 11 - 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। इसको फॉर्मूला, तो आपने कौन सा आंसर आपके पास आया, n ब्रैकेट n-1/2, क्लियर हुआ आपके पास सेकंड नंबर का। तो इसी को हमने यहाँ पे प्लानिंग स्पोर्ट्स के थ्रू आपको लगातार यही चीज़ हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइड में आपके पास इसका आ रहा है कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ किया है। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मैच इन लीग टूर्नामेंट्स फॉर इवन नंबर ऑफ टीम, तो यहाँ पे वही दिया है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितनी है, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं 6, 6 - 1/2, टोटल नंबर ऑफ कितने पास आ गए, आपके पास 15 मैचेस हो गए आपके पास। क्लियर हो गया कि लीग जो आपका है फिक्सचर, लीग को आप लोग बहुत इजीली इस चीज़ को यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं कि लीग किस तरीके से आपका किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास 16 आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो आप लोग जानते हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है। यहाँ पे स्मॉल नीडेड से मतलब कौन सा आता है कि जो भी आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका कौन सा है, सभी लोग जानते हैं कि जब हमें लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, फैट हमें क्या देता है, फैट भी हमें स्टोरेज एनर्जी के रूप में यहाँ पे एसिटिक आपके पास होता है, जो आपको फैट ड्यूरिंग द जब आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फैटी स्पीशीज आपको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। वाटर आपके लिए एक लार्ज अमाउंट में यूज होने वाली चीज़ है। तो लास्ट आपके ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, वो है आपके पास विटामिन, जो कि आपको लेस क्वांटिटी में आपको नीड होता है। तो आप लोग हमेशा याद ध्यान करिए कि ये सब क्या है, आपके मैक्रो हैं, और आपके पास माइक्रो की ज़रूरत क्या होती है, जो कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, वो आपके पास विटामिन है। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन भी मिल रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली कंपोज द विटामिन एंड मिनरल्स विच आर द रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटीज, या हाउएवर बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल। दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास जो मैक्रो के रूप में ज़रूरत है वो उसमें कौन कौन से हमारे पास मैक्रो के रूप में हम सब सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे प्रोटीन है,
प्रोटीन्स है, यहाँ पे फैट है आपके पास। तो ये सब चीज़ें जब आपको ज़रूरत होती हैं तो आपके पास स्मॉल अमाउंट की बात है तो आपके पास विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके पास ज़रूरी होते हैं। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैक्रो मिनरल्स। तो आप अभी सभी जानते हैं कि जो हमें लार्ज अमाउंट में, देखिए आयोडीन हमारी बॉडी को नीड है लेकिन उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो ये पहला वाला नहीं है। आयोडीन भी, ये आयरन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। हमारी बॉडी में जब आयरन कमी होती है तब भी हमें ज़रूरत होती है लेकिन उतना ज़्यादा हमारे लिए इसेंशियल नहीं होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें तो कॉपर की भी एक मिनिमम अमाउंट में हमें ज़रूरत, लेकिन कैल्शियम हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारी टीथ और हमारी बोन्स के लिए सबसे मस्ट होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, कैल्शियम। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि कैल्शियम इज़ द एमंग द टॉप macro minerals in term of the growth and development of our bones and teeth. It help in the blood clotting. It deficiency may cause the rickets and the source of the, हम लोग ये भी जान रहे हैं कि आपके पास यहाँ से सोर्स क्या आ रहे हैं, जैसे आपकी चीज़ है, मिल्क है, ऑरेंज है, एग है, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे पालक है आपके पास या अदर वेजिटेबल्स हैं और कैल्स है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल से। तो योगा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा एक इसेंशियल हमारे पास वर्किंग में। तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन आ रहा है क्वेश्चन सिटिंग। देखिए इसमें से जो आसन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, पादहस्त आसन, ये भी आपका सिटिंग नहीं है तो चलिए हट गया। फिर अर्ध चक्रासन, ये आपका बेंडिंग आसन है जो कि आप बॉडी को बैकवर्ड करते हैं। फिर त्रिकोणासन की बात करी जाए तो त्रिकोणासन आपके पास कौन सी कंडीशन में होता है कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में है और आप अपनी बॉडी को क्या करते हैं, अपने हैंड्स के थ्रू यहाँ पर, और ये नेक्स्ट अदर हैंड्स क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी एक सिटिंग आसन में इंक्लूडिंग नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिटिंग आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यहाँ पर आपको मैं एक उसका पोज भी दिखा रही हूँ कि अर्धमत्स्यन आसन क्या है। तो अर्धमत्स्यन आसन का यहाँ पे आपको पोज से भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। तो ओबेसिटी से रिलेटेड हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कलेक्ट होने लगता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को फैट रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट आसन की हमें आसन करते हैं। तो देखिए पहला ताड़ासन, ये हमारी इंक्रीजिंग हाइट है। इसमें क्या होता है, हम अपने हाथों को और अपनी बॉडी को क्या करते हैं, टोटली स्ट्रेच करते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड है पवन मुक्तासन में हमारी बॉडी को हम टोटली अपर बॉडी को, ये जो है आपके नीज जो होते हैं उनको यहाँ पे कहाँ, क्लोज टू योर चेस्ट, यहाँ पर होल्ड करते हैं और यहाँ अपने हाथों से यहाँ पे अपनी बॉडी को होल्डिंग करते हैं। ये भी आपका नहीं है। भुजंग आसन में आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को हम क्या करते हैं कि राइज अप करते हैं हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी कहाँ से, यहाँ पे अपनी हाथों को इस तरीके से करके अपनी बॉडी को यहाँ पे ऊपर की तरफ राइज अप करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी एब्डोमिनल सिटिंग में हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आपके पास, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन आप लोग सभी जानते हैं कि त्रिकोण आसन में आपके जो लेग होते हैं वो टोटली स्ट्रेच में रहते हैं। आपकी अपर बॉडी यहाँ पर है और आपके जो हैंड्स हैं वो आपके यहाँ से इसको कर रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जो आसन आपको टोटली बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, आपकी साइड है इस तरीके की कंडीशन है, आपकी ये लेग मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, ये यहाँ पे आपकी अपर बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो ये सब आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, त्रिकोण आसन। तो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा कि त्रिकोण आसन का एक पोज दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को एक पैरेलल लाइन में यहाँ पर ला रहे हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर जब ये आपकी बॉडी देखिए स्ट्रेट लाइन में आ रही है, आपका जो हैंड्स है उसी एंगल में आपकी बॉडी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि चैप्टर नंबर 4 CWSN जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, आर डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूबलाइन इन द रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कैन बी टर्म। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी
जब कभी भी रिस्पॉन्ड करती है तो रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ उसमें और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास है कि पहला वाला आपके पास क्या है, ओडीडी। हम लोग सभी जानते हैं कि ओडीडी का क्या निकलेगा, तो आपके पास ऑफेंशियल डिफेन डिसऑर्डर, ऑफेंशियल डिफेन डिसऑर्डर पहला है आपके पास, जो इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड है आपके पास ओसीडी। तो बेटा ओसीडी का हम सब जानते हैं कि अपोजिट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर आपके पास है। ये भी आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये आपका जो है कॉम्प्लेक्सिव एक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आता है एडीएचडी। तो बेटा एडीएचडी जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो लास्ट वाला आपके पास कौन सा आखिरी बच जाता है, एसपीडी। एसपीडी बेटा क्या है, हम लोग सभी जानते हैं, हमारे जो सेंस से रिलेटेड आपकी वो है, इसमें क्या है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो राइट आंसर आपका क्या है, जो रिलेटेड टू रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग से रिलेटेड है, वो आपका क्या है, एसपीडी है। क्या होगा आपका, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो आपको इसका आंसर मिल जाता है, यहाँ पे है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इट इज़ द कंडीशन विच द ब्रेन हैज़ द डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द information that come in the through sense. It refers to the nervous system and receiving message. तो हम लोग सभी जानते हैं, जब हमारे सेंस प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हमारा जो मोटर नर्वस सिस्टम है या जो बिहेवियर रिस्पॉन्ड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। तो बेटा आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा होता है आपका, एसपीडी से हमने सेंसरी से करा, एडीएचडी से हमारा हाइपर एक्टिविटी से हो गया, फिर ओडीडी से हमारा रिलेटेड हो गया ओबेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर से हो गया। तो लास्ट हमारे पास कौन सा बचता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो आपका कौन सा है, ये वाला है। आपके पास जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये आपका किससे रिलेटेड है, एएचडी है। ये स्पेक्ट्रम ऑफ द डेवलपमेंट डिसऑर्डर इज द वाइड रेंज ऑफ द इम्पेयरमेंट and various symptoms can be observed in child skill performance and can be graded in the various skills. तो हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, द कैरेक्टराइज बाय द सोशल इंस्ट्रक्शंस डिफ़िकल्टी अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। हम बच्चे आँख मिला के बात नहीं कर पाते और लगता है कि वो किसी चीज़ को गलत होने पे अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। परफॉर्मिंग टू स्टे अलोन, अकेले रहना भी पसंद करते हैंगे। तो ऐसे में कम्युनिकेशन चैलेंज होता है और टेंडेंसी टू द रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही चीज़ को करते रहना, इग्नोरेंस करना, ये आपके पास कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मोटर डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 होते हैं, एक ग्रास मोटर डेवलपमेंट होता है, सेकंड फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तो जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, आपकी लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी, इट हेल्प टू चाइल्ड टू सिट, स्टैंड, वॉक, रन एंड सो मैनी अदर एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट की। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज़ द स्मॉल मूवमेंट of small for small muscles of the body, स्पेशली किससे रिलेटेड है कि इंक्लूडिंग द पिकअप ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं या उसको होल्डिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। तो आपके पास इसका आंसर आपको क्या मिलेगा कि मोटर डेवलपमेंट इज द फैट अगेंस्ट द मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड। और अगर यहीं पर देयर आर 2 टाइप्स, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने जो लगातार डिस्कशन करा, तो इसका आपके पास राइट आंसर क्या मिलेगा आपको, कि राइट आंसर आपके पास आएगा कैचिंग अ बॉल। जब कभी भी आप छोटे अपने फिंगर्स के थ्रू किसी भी बॉल को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, तो आपके जो फिंगर्स की छोटी छोटी सी मसल्स हैं वो इसको क्या करती हैं, बॉल को होल्डिंग करने में आपकी मदद करती हैं। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट आपका उसी से रिलेटेड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेटर डिफॉर्मिटी। तो बेटा जहाँ कहीं पर भी आपको IAS, ये देखिए तीनों में आपको दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, ये सारे स्पाइनल से रिलेटेड हैं, स्पाइनल से रिलेटेड हैं, तो आप इसको नहीं करेंगे। तो लास्ट आपके पास क्या बचता है, फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट वाली कंडीशन क्या होती है कि आपका जो फुट होता है वो टोटली कैसा हो जाता है, टोटली आपकी फुट की कंडीशन कैसी हो जाती है, फ्लैट कंडीशन। यहाँ पर आपका जो कर्व बनता है वो नहीं हो पाता, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, फ्लैट फुट आएगा आपका इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आएगा फ्लैट फुट इज़ द डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट, इट इज़ द डिफॉर्मिटी दोज इज नॉट द आर्च ऑफ द फीट एंड फीट इज द कम्प्लीटली फ्लैट कंडीशन में यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बॉक्स यूज्ड बाय द बॉय इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये चैप्टर नंबर 6 आपका जो टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, ये आपको उसमें मिल रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले इसका जो आंसर था वो इक्वल था बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, लेकिन 16 इंच फॉर गर्ल्स है और 18 इंच आपका आंसर नहीं है, 22 इंच नहीं है, आपका आंसर क्या है 20 इंचज़ है। क्योंकि हम ये नए इसमें एक रूल चेंज हुआ था जिसमें आपको ये चीज़ क्लियरली दिखाई गई थी कि ये जो आपका बॉक्स है जब आप इस पर करते हैं तो इसकी टोटल कितनी है, 20 इंचेस है आपके पास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट से, हॉपर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हॉपर के फिटनेस टेस्ट में क्या है, पहला है आपके, मैंने जो कल के वीडियो में आपको बताया था 600 मीटर है, फिर 50 यार्ड डैश है आपके पास, फिर आपके पास है पुलअप्स है, फिर सिटअप्स है आपके पास, फिर इसके बाद शटल रन है, एक यहाँ से आपको रन करना है और वापस डस्टर को उठा के लाना है, फिर जाना है, फिर आप डस्टर को कलेक्ट करना है, ये आपका शटल रन। तो ऑल आर द एक्टिविटी इंक्लूडिंग योर हॉपर फिटनेस मोटर फिटनेस टेस्ट। तो हॉपर का फिटनेस टेस्ट में यही है, हॉपर फिटनेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 आइटम है, पुलअप्स है, फ्लेक्स आर्म, फ्लेक्स लेग सिटअप्स है, शटल रन है, स्टैंडिंग लेग लॉन्ग जंप है, लेग मसल्स है, 50 यार्ड डैश है, 600 मीटर, ये सारे आपको इसमें, तो सारे भी जितने भी हैं आपको ये इसमें। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको MCQs को एक्सप्लेन करा है। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़िए और इसको जज करने के बाद मुझे आंसर दीजिए।